अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई निवेश कर रहा है किरण, तो आप कौन सा स्टॉक पिक करेंगे, या फिर आपको लगता है कि अल्को स्टॉक से फिलहाल दूर रहना चाहिए? क्या सलाह रहेगी इन पर? नहीं, रेडिको केतन बहुत अच्छा स्टॉक है जहाँ पे अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है 80 के करीब, और उधर से एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ पिछले 2 दिनों से ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। तो इसमें शायद कोई ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाई दे, और अगर सपोर्ट के नजदीक है तो बाय करने की बिल्कुल सलाह होगी। अगर स्टॉप लॉस 78 का लगाते हैं और अभी भी बाय करते हैं तो मेरा इमीडिएट टारगेट 130 होगा, पर 130 में रिव्यू लेने की सलाह होगी, बेचने की सलाह नहीं होगी। वैसे ही जीएम ब्रूअरीज की बात करें तो ये भी एक स्टॉक है जहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है और मेरा मानना है कि इधर से ये भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा, पर ये सारा करीबन 6 महीने से दो साल ये नजरिया रहना चाहिए इन सब स्टॉक्स में अगर निवेश करते हैं। जी, तो चलिए 6 महीने से 1 साल का नजरिया आप रख सकते हो। रेडिको खैतान एक अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ फोन पे जीजे सिंह जुड़े हैं पटियाला से। गुड इवनिंग मिस्टर सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरिको के 2750 शेयर। जी, तो मेरे पास पोस्ट प्राइस बनती है वो 300 रुपीज। ठीक है। तो मैं 10% उसकी रिटर्न चाहता हूँ, या 310-315 रुपए के पास उसको बेचना चाहता हूँ। तो मैं चाहता था कितने टाइम पीरियड में ये मुझे हो सकता है? कितना 315 रुपीज के कितना टाइम लगेगा ये आने में? ऑलराइट, 315 इनफैक्ट 350 तक के लेवल्स पे ये वॉच कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वहाँ पर आए। इनफैक्ट एफएमसीजी में आज थोड़ा दबाव जरूर दिखा, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने देखा था अच्छी रैली एफएमसीजी स्टॉक्स में आई थी। मैरिको वन ऑफ द गुड कंपनीज ऑफ एफएमसीजी, आपको कैसी लगती है मैरिको? इनफैक्ट इन्होंने जो बाइंग है इनकी उसके ऑलमोस्ट के आसपास ये क्लोज हुआ है। आज एफएमसीजी में जरूर दबाव था, लेकिन मैरिको ऑलमोस्ट 8% ऊपर क्लोज हुआ है। क्या करना चाहिए इनको फिलहाल, और टारगेट्स जो ये चाह रहे हैं 315 तक के, वो कब तक अचीव हो सकते हैं? 315 टारगेट के लिए अगर कोई 300 में खरीदता है तो मुझे ये अच्छा निवेश पहले तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़े लंबे नजरिए से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक को देखते हैं तो अप्रैल 2014 में ये 100 रुपए का हुआ करता था, अभी ये 2 साल में 3 टाइम्स बढ़ चुका है। तो ऐसे स्टॉक्स और भी बढ़ सकते हैं, और ऐसे जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं आता तब तक होल्ड करने की सलाह होगी। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। अगर एफएमसीजी का इंडेक्स भी देखे तो बहुत बुलिश दिखाई दे रहा है, और मैरिको उसमें से एक परफॉर्मर है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह होगी, और करीबन 1-2 साल तक होल्ड कीजिएगा तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा मिलता नजर आएगा। मुझे अभी टारगेट देने की टारगेट नहीं देना चाहता हूँ, पर बहुत बड़े टारगेट्स है। मेरे ख्याल से होल्ड ही रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट शायद किरण आप कहना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है, हमारे को एक अच्छा बेट हो सकता है। फिलहाल आपने अगर लिया है 300 पे, तो फिलहाल बने रहने की ही सलाह है। एक बार आईटी काउंटर्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा इन्फोसिस की जो खबर रही आरबीएस के साथ जो प्रोजेक्ट रद्द हुआ, उसका असर देखा, और तमाम जो आईटी के पैक के जितने बड़े स्टॉक्स हो सकते हैं, विप्रो, टीसीएस, यहाँ पर कमजोरी थी, और आज भी वो ट्रेंड हमें दिखा है। लेकिन जो मिड कैप आईटीज है या फिर स्मॉल आईटी कंपनीज है, वहां पर अच्छी तेजी रही है। फिर चाहे एचसीएल इन्फो की बात करें, लाइकोस या फिर एप्टेक हम देख रहे हैं, यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। एप्टेक ऑलमोस्ट 5% ऊपर बंद हुआ है, लाइकोस ऑलमोस्ट 9.5% की तेजी रही है। लेकिन जो दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, यानी उनके शेयरों में आज कमजोरी दिखी है। तो अगर आईटी में किसी को अपना कोई बेट लगाना है, कोई स्पेस बनाना है, तो आप कौन सा स्टॉक पिक करेंगे आईटी के अंदर? एक पहला तो स्टॉक एप्टेक ही होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी मूव हमने देखी है। और एप्टेक की बात करें तो इधर से और भी अपसाइड दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि इधर से इजीली ये स्टॉक करीबन 115-120 लेवल्स अगले 2-3 हफ्ते में देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके के चार्ट पैटर्न्स है, बहुत स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, और एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के कगार पे खड़ा है। रेजिस्टेंस करीबन 107-110 लेवल्स पे है। ये एक बार निकल जाए तो इजीली हम 140-145 तक जाते हुए देखेंगे। ये भी एक स्टॉक है जहाँ पे हमने बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो चुकी है, और एक अपमूव एक्सपेक्टेड है, और मुझे लगता है कि ये इस स्टॉक में होल्ड करना चाहिए। इसका और बड़े आईटी सेक्टर स्टॉक्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये कोई एक्सपोर्ट नहीं करती, ये टीचिंग में है, और मेरे ख्याल से इधर से अपसाइड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो एप्टेक में बने रहना चाहिए। ऑलराइट, एक अच्छा बेट हो सकता है एप्टेक। आज डीआई के आसपास ही क्लोज हुआ, ऑलमोस्ट 5% से ऊपर की इसमें तेजी रही है।